देखिए, सभी लोगों को ये मौका दिया जा रहा है, ना कि आप कुछ ना कुछ पूछ लीजिए। और ये बात दोनों लोगों को कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे इनवाइट आ रहे हैं वो भी, कि उनको भी ये आखिरी मौका इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म समझिए, है कि नहीं? इसके बाद आप है ऑनलाइन पे जब चढ़ेंगे तो इतिहास अमर हो जाता है। ना यूट्यूब जब तक रहेगा, तब तक आप याद आता रहेगा 23 अक्टूबर 2025 का, है कि नहीं? धीरे-धीरे समय बनेगा, धीरे-धीरे चलेगा। तो जब हम पुराना अपना फ़ोटो देखते हैं, आप अपना पुराना फ़ोटो देखते हैं तो एक बहुत अजीब फ़ीलिंग आती है कि नहीं? छोटे के बचपन का अपना फ़ोटो देखिए, लगता है अरे! तू कैसन हवे यार चिंटू जैसन लिटप-पोटप रहे। है कि नहीं? आज देखो तो आज एकदम चश्मा-वश्मा लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हो। फिर 5 साल बाद आएगा, तो उसमें आएगा कि एकदम दाढ़ी-वाढ़ी एकदम पाक गइल बा। तो उसके बाद थोड़ा और आएगा तो डंडा लेके घूम रहे हो। अब चारों को मिलाकर देखना क्या परिवर्तन हो जाए, हो कि नहीं? बचपन का फ़ोटो, फिर जवानी का फ़ोटो, फिर थोड़ा-सा और जवानी उसमें एक फ़ोटो और फिर बुढ़ापा का। तो ये है मेरे तो आज का जो है आप लोगों को जो मिल रहा है, तो इसमें पूरा बोलिए, ठीक ना? जितना भी है, ताकि आपके लिए ये यादगार हो जाए। और दूसरे लोग जो क्लास हैं कि सफलता होने के कगार पे है और मेहनत कर रहे हैं, वो अपने अंदर से यार जो भी क्वेश्चन है पूछो, वही नहीं पूछ पा रहे हो, इस तरह फालतू बोलते रहोगे, उसका जी कुछ रिज़ल्ट नहीं है। ना फालतू में क्लास में बोलते रहेंगे, उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं। कोई तेरे एक बार लुढ़िया के बोल दे, चल जाओ घरे, जा। फिर आए जल्दी से। 4 लोगों को खुश किए, 4 लोग तुमसे प्रभावित हुए, अरे महाराज ये तो बढ़िया कमेंट करता है, कालो कमेंट करे तो बढ़िया रहे। लेकिन ये क्या है, वो सीधा-सीधा पीछे जा रहा है ना, वो बच्चा क्या है पीछे जा रहा है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अब दूसरे डायरेक्शन में लगा रहा है, जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ पे नहीं लगा रहा है, दूसरे डायरेक्शन में लगा रहा है, सीधी-सी बात है। आपके अंदर अगर रियली में कुछ है, फीलिंग है कि किस तरह मैं रियली में पढ़ रहा हूँ, तब तो क्वेश्चन होगा। और नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, नो स्टडी, नो कन्फ्यूजन है और मोर स्टडी, मोर कन्फ्यूजन है। तो यही बात है। ठीक है, तो अपना पूछ सकते हैं, नहीं तो इस तरह मौका थोड़े आएगा। हम लोग को इसीलिए इनवाइट आपको ताकि आप लोग को दिखाया जाए कि नहीं ये बच्चे इस हिसाब से सेलेक्ट हुए, बहुत दूर से नहीं है। हाँ, एक गाँव से सभी बच्चे और कोचिंग से गाँव के कोचिंग से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जा रहे हैं इलाहाबाद, 5 साल, 7 साल, 8 साल लग रहा है, तब वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। या एगो सेलेक्ट हो रहा है तो इतना वो प्रचार कर दे रहा है, लेके ई-रिक्शा पर और हर डीजे-उजे लेके घूम रहा है, कि हमारे से यहाँ से क्या है सिलेक्शन हुआ है। कहाँ इधर हुआ, हम लोग को कुछ नहीं किया गया ज़्यादा, है कि नहीं? तो ये मायने रखता है। तो एक लगता है कि दूर का ढोल क्या है बहुत सुहावना होता है, कोई परिचय नहीं है, ठीक है। अरे ये तो बगलिए के लइका है, छोड़ हटाओ ऐसे बोलबे ना करो। तो तुम ये वाली भावना लेके चल रहे हो, तो तुम खुद ही अपने को गर्त में डाल रहे हो। क्योंकि हमें मान जाइए खान सर है, बहुत बढ़िया टीचर है, विकास दीप कीर्ति सर बहुत बढ़िया टीचर है, सब राकेश सर बहुत बढ़िया टीचर है। अब उनसे डायरेक्ट थोड़े मिल सकते हो, है कि नहीं? जो भी देंगे, तो यहाँ पे हम लोग हैं, हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, जो भी समस्या समाधान है डायरेक्ट एकदम कर सकते हैं। अब ज़्यादा बच्चों में समस्या यही आती है कि बे महाराज ये कुल त एरे का टीचर हो, एरे का टीचर का इतना लोगों को सेलेक्ट करके 19 सिलेक्शन हो चुका है और 2 लोग वेटिंग में चल रहे हैं। ना एक का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट है उसका डीवी चल रहा है ना, जो वीडियो का रिजल्ट आया है और एक है आरपीएफ में आरपीएफ कांस्टेबल का उसका फिजिकल है, 7-8 लोग अग्निवीर में है ही है। फिर काउंटिंग जब होगा तो 30 क्रॉस करने लगेगा ना। इतना मेहनत किया गया, हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन ये चाहे हम हो चाहे आप ये बतिया नहीं समझ पाते हैं। सब समझते हैं कि अरे चला बहुत दूर वाला बहुत बढ़िया मिल रहा, कुछ नहीं होता है। वही है एडमिशन 1000 के बच्चा में पढ़ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो तबाही आ जाती है। फिर कहा जाता है कि आओ केबिन में पूछो, तुम्हारी औकात है नहीं, गाँव में बस झूठे इधर-उधर फालतू बोले हो, केबिन में जा ही नहीं पाओगे उसके, टीचर के केबिन में आ ही नहीं पाओगे। ना, ये क्षमता ही नहीं तुम्हारी केबिन में जाकर क्वेश्चन पूछे। सीधा वो टीचर उठा गया, हाँ, सीधा नामी की नामी टीचर है, गया, छोड़ो हटाओ। ना तुम पूछे ना वो पूछे, कोई चिंता किसी को चिंता चिंता ये है कि आप फीस दीजिए, 5000 7000 जितनी फीस है फीस दीजिए, पढ़िए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है, कोई काउंटिंग करने नहीं आ रहा है। यहाँ पर सीधा आपको दबाव दिया जा रहा है कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो और टेस्ट दो, नहीं टेस्ट दो तो हम समस्या में रहेंगे। इतना दबाव के बाद जब दिया जाए तो इसलिए तो ऑफलाइन बैच बढ़िया है ये।
नहीं तो ऑनलाइन में क्या है, कुछ बस पढ़ते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आपसे कोई न पूछने वाला आएगा और नहीं आप पर कोई दबाव बनाएगा। सीधा पढ़िए आप लोग। अब पढ़ भी रहे हैं, रिज़ल्ट ऑनलाइन का देखा जाए तो बहुत ही कम रहा है। बहुत रहा है 10% रहो बहुत रहा होगा तो रहा होगा। और वो भी कौन जो पुराने जो पढ़ चुके हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़े हैं, उनके लिए लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। जो नए विद्यार्थी निकल रहे हैं एकदम खराब है। क्योंकि उसको जब पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो 24 घंटा में यही डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या पढ़ना है। ना ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये ऑनलाइन से पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, कुछ पता ही नहीं है। ऑनलाइन उनके लिए जो पढ़ाई कर चुके हैं और 4-5 घंटा डिस्टर्ब में है तब जाके वहाँ पे पढ़िए एकदम रिज़ल्ट उसका बनता है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। नहीं तो और ही कुल तो एकदम अपने मन को दिलासा के लिए, मन के शांति के लिए कि मैं बहुत पढ़ रहा। रिज़ल्ट में तुम्हारा 15 मिनट आएगा, 12 घंटा का रिज़ल्ट 15 मिनट का आता है, ठीक है? ये चीज़ है तो आप लोग को मौका मिल रहा है, सर बुलाए हैं तो आप लोग बोला करिए। और नहीं भाई पढ़ ही नहीं रहे होगे तब तो समस्या आएगा क्या पूछूँ मैं? जी। चलिए अब मैं कॉल करना चाहता हूँ ना आसिया को, ठीक है? आसिया खातून को जो हम लोग के संस्थान से पहली लड़की है जो सेलेक्ट हुई है, ना बहुत ही व्यस्तम शेड्यूल रहा है, ना पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है और घर की भी ज़िम्मेदारी लेना है ना। अभी जो टाइम मैनेजमेंट आप पूछ रही है, टाइम मैनेजमेंट ये है, कैसे पढ़ाती भी थी ना हम लोग को डायरेक्ट में स्कूल में आर के इंटरनेशनल में पढ़ाती भी थी क्लास 12 तक। और फिर हम लोग क्या रेगुलर रेगुलर कंटिन्यू टेस्ट और रेगुलर क्लास ना अब्सेंट ना के बराबर है क्लास में। फिर घर की परिस्थितियाँ है तो अब यही जानते हैं हम जानते हैं, ठीक ना? हो रहा है। तो इनके बीच जब मेहनत हुआ है और सेलेक्ट हुई है, एक बहुत बड़ी बात है, ठीक नहीं? वही बताएगी अपना, ठीक है? धन्यवाद, आइए। लगा लो। हाँ, यहीं पे लगा। पकड़ना है इसको। हाँ, गिरेगा। आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। सभी लोग का एक ही क्वेश्चन है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें? जब आप पढ़ना चाहेंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। बट आप बस सोचेंगे कि पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस सोचते ही रह जाएँगे कि हाँ, बस पढ़ना है, तो नहीं पढ़ पाएँगे। आप पढ़ने बैठिए, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे और जो भी कहते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये काम कर लो, वो ये भी नहीं कहेंगे, कहेंगे हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मुझसे काम नहीं करवाएँगे। तो फिर अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा और आप आपसे वही काम करवाए जाएँगे जो बहुत ज़रूरी हो। छोटे-छोटे काम नहीं कि लो ये ला दो, वो ला दो, ये सामान ला दो, ऐसे कोई नहीं करेगा और खाली बैठे रहेंगे तो कोई भी आपको यूज़ कर लेगा। आप अपने को खुद मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना कुछ छोटी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। आप कैसे उसको ले रहे हैं ये बड़ी सबके लिए 24 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए। और मेरा है कि मैं तो सुबह 5 बजे निकलती थी, शाम को 5 बजे घर पहुँचती थी। क्योंकि सुबह कोचिंग पढ़ा के तब पढ़ने जाते थे। फिर वहाँ से सर के साथ पढ़ाते थे स्कूल में, सर भी पढ़ाते थे, हम भी पढ़ाते थे। फिर वहाँ से रिटर्न आके फिर से कोचिंग पढ़ाते थे, तब घर जाके खाना खा के फिर पढ़ाते थे। फिर खाना भी बनाते थे। अब हम कैसे बताएँ कि हम कैसे टाइम मैनेज करते थे? अब इसके बीच में आप लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अब हम कैसे बताएँगे? आपको खुद पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा गार्जियन नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ता हुआ देखेगा और कहेगा चलो ये मेरा काम कर दो। वो कहेगा मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अब लग रहा है सुधर रहा है, उसको पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। फिर अब क्या दिक्कत है? अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए और घर की परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती हैं पढ़ाई में। बस आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि हम इस योग्य हो जाएँ कि घर वालों से पैसा नहीं माँगना पड़े। अपना खर्चा हम खुद चलाएँ। ये जिस दिन दिमाग में आ जाएगा आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हम क्लास 10 से ही अपने पैसे से पढ़ाई करते हैं। और घर वाले भाई-बहन को भी पैसा जितना होता है पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं। मेरी भी घर की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ही खराब है। बट अब लग रहा है कि हम बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जॉब मिल गई है। तो बस एक लेवल है कि हाँ, अब सही हो गया है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। पहले भी करते थे, अब थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, हम बताएँ। हम तो कभी-कभी
पढ़ाते-पढ़ाते, पढ़ते-पढ़ते थक जाते थे कि हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें, हमसे खुद नहीं हो पाता था। फिर भी हम कर लेते थे और एक सलाह कि 1 महीने पढ़ के हम तेज़ नहीं हैं, हमारा नंबर कम है, इससे नहीं होगा। हम लोग 3 साल, 4 साल पढ़े हैं तब कहीं जाके सक्सेस हुए हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, हम बताएँ उसके बारे में। एक पढ़ाई देखिए, एक पढ़ाई ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप सब कुछ कर सकते हैं। खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, हर एक काम करेंगे। अगर प्ले ग्रुप में निकलेंगे तो केवल खेलेंगे ही आप। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक काम मिलेगा, स्कूल से टूर जाएगा, घूमने-घामने, परीक्षा देने जाएँगे, हर एक काम मिलेगा इसमें करने को। आपको कोई रोक-टोक नहीं रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि स्कूल के थ्रू जा रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं। ऐसे कहेंगे पापा से हम जा रहे हैं घूमने, नहीं जाने देंगे, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक भी बार नहीं रोकेंगे वो। पैसा भी देंगे आपको कि लो काम लगेगा तुम्हारा। तो आप लोग पढ़ाई करिए और क्या। पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है। हम इतना बस जानते हैं। क्वेश्चन हो तो कोई पूछिए, हम बताएँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं पूछेगा, टाइम को खुद मैनेज करना होगा। हम थोड़ी नहीं जाएँगे कि आप 1 घंटा पढ़ के 1 घंटा घूम रहे हैं कि खेल रहे हैं। हाँ? हाँ। आप कंपैरिज़न कर रहे हैं, ठीक है कि मेरा कम नंबर आ रहा है, बट आप उस हिसाब से पढ़िए कि आपका उससे अधिक नंबर आए। बट ये नहीं कंपेयर कि वो तेज़ है मेरे से और मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि अब आप शुरू किए हैं, वो आपसे बहुत पहले का शुरू किया है। तो कंपैरिज़न करिए, बट ये सोचिए कि उसको कैसे पीछे करना है। ये नहीं कि मुझसे कम पा रहे हैं तो भाई हम पढ़े नहीं, गधे हैं हम। नहीं, आप ठीक हैं, आप शुरू किए हैं अभी। आप जब खुद ही बता रहे हैं कि वो 2 साल पहले से तैयारी कर रहा है, तो 2 दिन में कोई कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 2 साल तो बहुत दूर है। और कुछ पूछिए? शर्मा रहे हैं? जीके जीएस को लंबे टाइम तक कैसे याद करें? हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। ये चीज़ कैसे पढ़ते हैं कि नहीं याद रहता है? कैसे पढ़ाई करते हैं? बहुत कमज़ोर है, वो सबका कमज़ोर होता है। ये सबका सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, जीके जीएस का सिलेबस ही कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो जहाँ कंप्लीट होगा वहीं शुरू हो जाएगा फिर से। जीके जीएस को याद करने वाला चीज़ नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, एक आसान है कि आप तैयारी में है, ना कि आपको क्वेश्चन उसको लिख के आंसर देना है, आपको ऑप्शन से देना है। आप पढ़े रहेंगे तो आपको एक बार ज़रूर याद आएगा कि हाँ, हम पढ़े थे, इसका ये आंसर पढ़े थे। 4 में से 1 दिखाई देगा कि हाँ, वही है मेरा एक आंसर। कन्फ्यूज़न सबको होता है, 1 बार, 2 बार होगा ही, वो बार-बार जब रिपीट करने लगेगा तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। टेस्ट पेपर के ही बहुत सारे क्वेश्चन जो पीछे से रिपीट कर रहे होंगे। तो जो एक ही क्वेश्चन जिसका नाम भी कभी नहीं सुने हैं, पहले हम लोग भारत की राजधानी नई दिल्ली पढ़ते थे, अब तंजानिया का राजधानी डोडोमा पढ़ रहे हैं, तो कभी सुने थे? सुनते-सुनते डोडोमा कहने भी नहीं आता होगा, अब कहने आ रहा है क्योंकि कई बार देख लिए उसको। वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। आप बस ठान लीजिए कि हमें सरकारी नौकरी करना है, पढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सब कुछ याद हो जाएगा। और किसी एक को टारगेट रखिए कि उसको आज हराना है तो हराना है। उसके हिसाब से पढ़ना है कि वो कितना पढ़ गया, उससे अधिक हमको पढ़ के आना है। और कोई क्वेश्चन? हाँ? सबसे पहले प्रैक्टिस सेट हम भी पहला प्रैक्टिस 36 नंबर पाए थे, इतना मुझे याद है। वो पेपर भी रखे हैं हम।
तो बस देख के लगता था कि हम 36 पाए, कोई 72 पाया, हमसे 2 गुना वो तेज है। तो उसी के हिसाब से पढ़ाई किए, ये नहीं कि कोई पर्सनली बुक से पढ़िए, जो मिले उसी को पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि फिर दोबारा आए तो उसको करना नहीं पड़े, वो हो जाए अपने से। कुछ मैथ के क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो हूबहू डाटा सहित भी आ जाते हैं, जो हमेशा रिपीट होते हैं, डाटा भी चेंज नहीं होता है उसका। तो ऐसे ही जैसे हिंदी है, जीएस है, मैथ है, ऐसे सब बुक्स रखिए, कोई बुक्स पहले कुछ भी नहीं आता है तो छोड़ एकदम आसान-आसान चीज़ पढ़िए। जैसे अवरोही क्रम है, आरोही क्रम है तो पहले नंबर्स का पढ़िए, उसके बाद जो भिन्न का होता है उसका पढ़िए ऐसे, ताकि आसान आसान से हम कठिन की तरफ जाएँ। एक ही बार बड़ा वाला लेके नहीं बैठना है। टेस्ट का रिवीजन करिए। सबसे अच्छा किसी को पीछे करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितना टेस्ट पेपर है उसको पढ़ के आओ। उसको पढ़ के आओ। बस जिस दिन हमको वो रहता था कि आज इसको पछाड़ना है, उस दिन वो 1 बजे उठ के पूरा पढ़ के चलेंगे आज। लेकिन चलेंगे पढ़ के। अब तो सर जी भेजते हैं हम लोग को जब वो मिल गई है तो ग्रुप में भेजते हैं जो पेपर, कहते हैं ये तो हम लोग पहले का दे चुके हैं। दिमाग में ये आता है ये पहले का हो चुका है, अब हमें नहीं पढ़ना है इसको। बस देख लेना है कि हाँ, ये हो गया है, हो गया है। कितना घुमा के लेके आएँगे? आखिर में रिपीट करेगा ही, कभी ना कभी वो घूमेगा ही उसी में। और कोई एग्ज़ाम जो बनाने वाले पेपर हैं, वो भी तो थोड़ी ना कि रोज़-रोज़ नया ही पेपर बनाएँगे, वो भी कहीं घूम ही रहे होंगे उसी में, तो कहीं हम भी घूम लेंगे उसमें। तो हम भी घूमते रहे, वो घुमा रहे हैं, तो और क्या। और कोई क्वेश्चन इससे हट के कोई क्वेश्चन? ये आप कभी ये लेके मत बैठिए कि हम हमारा कंडीशन ठीक नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएँगे। बट ये सोचिए कि घर वालों से पैसा नहीं माँगे हम, अपने पैर पे खड़े हो जाएँ। ये दिमाग में चलेगा तो अपने आप खड़े होते चले जाएँगे। आप अच्छे होंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग अटैच हो जाएँगे, आपका सहयोग भी करेंगे। आपके पैसा नहीं है तो खुल के बताइए नहीं है, शर्माइए नहीं, क्या पता वो बताने से ही आपको सफलता मिल जाए, आप वहीं से सही हो जाएँ। नहीं हम ना बताएँगे हम गरीब हैं, जान जाएगा कोई तो अब हम नहीं अच्छे से रह पाएँगे। बताने में क्या दिक्कत है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। और घर की कंडीशन मेरे से खराब नहीं होगी किसी की, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मेरे घर से ज़्यादा खराब किसी की कंडीशन नहीं होगी। फिर सोचिए हम पढ़ लिए तो आप लोग पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, जल्दी नौकरी पा जाएँगे। आपके पापा-मम्मी एक बार पैसा माँगते होंगे, मिल जाता होगा। पढ़ाई के नाम पे मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बस इतना ही ठीक है। आप और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ना घबराइए कि हम हमारा कम नंबर आ रहा है। बस आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। है ना, घर की इनकी परिस्थितियाँ को मैं जानता हूँ, वो घर पे गया भी उन लोगों के, ना, तो ये परिस्थितियाँ बहुत ही आप लोग बहुत खतरनाक व्यक्ति हो, तुम लोग के पास तो बहुत ही पैसा है, जितना बीच में बैठे हैं, सही है। तो सभी के पास बहुत पैसा है इसमें, किसी भी कमी हो जाए, तुरंत पूरा हो जाएगा, नहीं तो एकदम अंदर से मोबाइल 249 का तुरंत ही रिचार्ज हो जाता होगा। जी, जी। और दूसरा है इतनी परिस्थितियाँ अपना टाइम बताइए कि पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी और फिर टेस्ट वेस्ट का सब है और इतना टाइम मैनेज किए हैं। दूसरा है कि लड़की होते हुए, हाँ, लड़की होते हुए भी मेहनत की है। और दूसरा चीज़ एक और है कि मुस्लिम संप्रदाय में भी सबसे समस्या तो ये है
तो यहाँ से ये निकल सकती है और मेहनत कर सकती है। यार तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तो कर इसलिए नहीं सकते कि तुम इतना आवरण लिए हो, इतना पूरा आवरण घिराए पड़े हो, तो चादर ही नहीं हट पा रही है। सीधी-सी बात ये है। अब चादर बहुत प्रकार का हो सकता है। पहला है तुम लोग का आलस्य का। मन में बस अंदरूनी मशीन चल रही है, लेकिन फिज़िकली नहीं कर पा रहे हैं। एक ये है। फिर दूसरा आवरण लिए हो, इतना मित्रता खतरनाक है कि पहले मित्रता को पूरा करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। फिर आवरण दूसरा होगा कि पहले घूम लेते हैं, तब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आवरण जो होगा कि पार्टी-सार्टी खूब करेंगे, उसके बाद होगा। और उसके बाद आवरण ये होगा कि पहले हम अपने को प्रतिस्थापित कर लें। कोई मैटर आता है, कोई बात आती है, तो पहले ओके हम समझा लें, तब्बे दूसरा के बोले देई। ना पहले अपन समझा देब उनके, तब्बे हम दूसरा के बोले देई। है ना? कोई मैटर पे डिस्कस हो रहा है, तो पहले इनके समझा ला इनके। आ ओकरी बात भी नहीं समझ में आ रहे तो उनके 2-3 मुक्का दे दा, 2-3 हमसे दे दा। तो समझी का रहा? ई कुल आवरण लेके चल रहे हो। अब पढ़ाई का तो सफलता का रियली है कि ये सब आवरण जब तक हटेगा, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाएँगे। ना एकदम जो बीपी है आपका एकदम नॉर्मल नहीं चलने लगेगा, 180, 120, 110 के करीब में नहीं चलने लगेगा, तब तक सफलता नहीं मिलती है। भले कितना भी लोग ज्ञानी हो जाए, बहुत बच्चे हैं वहीं से, ना बहुत लोग तेज बच्चे हैं, अब तक सफल नहीं हो पाए। उनके पास यही समस्या है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक समस्या ये है कि बे भई त हमारे 120 नंबर आ गेल, केनो बटले ही नहीं के हमारे पीछे, तो वो अब 2 गो टेस्ट नहीं देगा। फिर चौथा टेस्ट में आएगा, देकर पाया 90 नंबर, तब टेंशन नहीं आएगा। फिर पाँचवें टेस्ट में आके बैठा रहे, फिर पाएगा 110। और उसके बाद है, क्योंकि उन सबों को बच्चों को क्या समस्या है ना, कुछ उनका टॉपिक क्लियर होता है बढ़िया से, कुछ सब कुछ नहीं होता है। यानी ज़्यादा बच्चों का इस तरह का है, या तो बहुत मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, या बहुत रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, या बहुत हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत जीएस स्ट्रॉन्ग होगा। आई सब सोचते हैं कि मैं तो मैथ में बहुत जानता हूँ, छोड़ो हटाओ, मैथ में हमारे अलावा के वही नहीं थे। पता चला हिंदी में 10 गो क्वेश्चन करके आया है। इधर मैथ में किया है कितना, 35 को में 35 किया है, अब हिंदी में कितना है, 10 गो, जीएस में है 15 गो, रीजनिंग में है 26 गो। ओवरऑल देखा जाए तो 100 पार नहीं है, 150 में। बेचारे क्या हो गए, लुढ़क गए। उनको ये मार दिया कि हम बहुत जानकार हो गए, है कि नहीं? ये चीज़ है। या सेम चीज़ इसी तरह से जीएस का भी, जीएस में बहुत जानता हूँ, कैसा भी जीएस आएगा मैं फोड़ दूँगा। अब मैथ में पाए 15 नंबर, रीजनिंग में पाए 26 नंबर, हिंदी में पाए 18 नंबर। जाके वही खुदे फूट गए वो, मुँह बना के आ रहे हैं। तब वो उधर हरामी इतना निकला कि अभी-अभी को नहीं मान रहा है कि मेरा क्या है, बहुत कमज़ोर है। अभी भी वो भी बकवासे जैसा कर रहा है। तो बकवास करते-करते अभी भी वही एकदम मिलते हैं हम लोगों से, ना मिलते हैं वो, अभी भी घूम ही रहा है। तो जब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, सब नंबरों का बैलेंस नहीं हो, बहुत जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब जानना ज़रूरी है कॉम्पिटिशन में, हर सब्जेक्ट, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स के हैं। ये तो है नहीं ना कि ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऐसा कुछ नहीं। आसान देखते हैं तो 60% आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। 10 से 20% मीडियम क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 15% डिफिकल्ट है। सब जो ये वीर बहादुर जो घूम रहे हैं, अभी बताइए 15 से 20 वाले में फँसते हैं। कि डिफिकल्ट क्वेश्चन काहे ना हम करब, कह के हम देखाइब की, कह के बिला गेलहुँ ओइजा। सिंपल वाला क्वेश्चन जो नॉर्मल बच्चा था, कंट्रोल किया अपने को, पूरा करके आगे निकल गया, उसका सिलेक्शन है, अब बेचारा घूम रहा है। अब जो अभी बच्चों का मान-सम्मान है, चाहे इस तरह होगा, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, इतना आराम है। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बा ई तो कैसे हो गेल मर्दे, ऊ हो गेलो, तुक्का मार लिया 5 गो क्वेश्चनवा के हो गेलो वही पे। अरे गधा हो तो गया है, तुम तो वो नहीं खवैले, हैं? तू जा घूमो। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमको छोड़ना होगा। ना अपने को प्रतिस्थापित मत करिए, जब आप सेलेक्ट हुए तो अपने आप प्रतिस्थापित सब पूछने लगेगा, है कि नहीं? अच्छा मान लीजिए 4 लोग ये इस समय प्रेज़ेंट है, होते नहीं, तो कौन इनको बुलाता है यहाँ पे? कोई बुलाता है इनको? कोई नहीं बुलाता। जब सफल है तभी बुलाया जाता है। सबका यही मान्य है कि उन्हीं को पूजा जाता है जो सर्वमान्य है। लेकिन हाँ, नहीं तो गधा को तो लादा है पर 25 किलो को चले ऊ, बेचारा चुपचाप खड़ा है, लाद रहा है, जा रहा है।